नमस्कार दोस्तों। फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की स्थिति मुगल आजम की अनारकली जैसी हो गई है। तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। एक तरफ शायद विदेशी टूलकिट है जिसे शायद नेहरू गांधी परिवार ने सब्सक्राइब कर रखा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो राष्ट्र हित के आगे उनके किसी भी तरह के दबाव में नहीं आ रहे। देखिए, पिछले लगभग 2 साल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने दर्जनों बार गाजा को लेकर ट्वीट किए हैं। सोनिया गांधी ने अखबारों में लेख लिखे हैं। इसके अलावा गांधी परिवार के चट्टे-बट्टे लगातार गाजा पर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर ही रहे हैं। अब जबकि यूरोप के कुछ देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, तो एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भारत की विदेश नीति के खिलाफ बिलाप करने आ गई कि देखो, इन देशों ने अब फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जबकि हमने तो 1988 में ही दे दी थी। सिर्फ इतना कहकर वे रुक जाती तो एजेंडा कैसे पूरा होता। आगे वे लिखती हैं कि पिछले 20 महीनों में फिलिस्तीन को लेकर हमारी पॉलिसी शर्मनाक और नैतिकता से दूर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश इसे और स्पष्ट करते हैं। वे साफ कहते हैं कि भारत की नीति नैतिक रूप से कायरतापूर्ण और शर्मनाक रही है। मतलब क्या ही हाल है। आप खुद सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस नैतिकता की बात कर रही है। वही कांग्रेस जिसके राज्य में तिब्बत हुआ, वही कांग्रेस जिसके राज्य में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए लेकिन भारत के 50 सैनिक नहीं लाए जा सके, वही कांग्रेस जिसके नेता पाकिस्तान जाकर सार्वजनिक तौर पर वहां के लोगों से कहते हैं कि मोदी को हटाइए और हमें ले आइए। क्या करें, नैतिकता की रक्षा जो करनी है। दोस्तों, सवाल सीधा है कि नेहरू गांधी परिवार आखिर गाजा के लिए इतना बेचैन क्यों है। ये बेचैनी नॉर्मल तो दिखाई नहीं देती। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख बदल गया हो। भारत आज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की पॉलिसी के साथ खड़ा है। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2020 में यूएन में भारत के तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने भी भारत के 2 स्टेट सॉल्यूशन के कमिटमेंट को दोहराया। My leadership has repeatedly emphasized that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. India is committed to supporting a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. सिर्फ इतना ही क्यों? दिसंबर 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की पॉलिसी फॉलो करता है और इसको लेकर किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जनवरी 2024 में विदेश मंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि इजराइल फिलिस्तीन की समस्या से निपटने के लिए भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़ा है। सवाल है कि फिर भी कांग्रेस पार्टी देश की विदेश नीति को कायरतापूर्ण किस आधार पर कह रही है। शायद टूल किट में लिख कर आया होगा। नहीं तो आप बताइए, और क्या कारण हो सकता है गांधी नेहरू परिवार के इस तरह के रुख का। हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण निश्चित तौर पर एक कारण हो सकता है, विशेष तौर पर केरल में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा हो। याद रखिए, 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा का गाजा पर बार बार ट्वीट करना और केरल जाना दिखाता है कि कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अगर ऐसा है तब भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि राष्ट्र की विदेश नीति के साथ क्या कोई दल अपनी आंतरिक राजनीति साधने के लिए खिलवाड़ कर सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अगर कांग्रेस पार्टी भारत की विदेश नीति की आलोचना कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और क्या ही हो सकता है कि देश में एक ऐसा विपक्ष है जो राष्ट्र हित से ऊपर अपनी राजनीति रखता है। खैर, कांग्रेस के मामलों में अलग अलग स्तर पर हमें ये देखने को मिलता है। अगर ऐसा न होता तो फिलिस्तीन की रट लगाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को ये जरूर याद होता कि कैसे भारत न सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ खड़ा है बल्कि फिलिस्तीन की लगातार मदद भी कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने गाजा को टारगेट करना शुरू किया। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति की पुरानी परंपराओं को जारी रखते हुए बड़े स्तर पर मानवीय सहायता फिलिस्तीन के लिए भेजी। भारत ने अक्टूबर 2023 में 6.5 टन मेडिकल मटेरियल और 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल गाजा के लिए भेजा। नवंबर 2023 में इसी तरह की मानवीय सहायता का दूसरा पैकेज भारत ने भेजा। 22 अक्टूबर 2024 में तीसरे पैकेज में 30 टन मेडिकल और फूड आइटम भेजा गया। इसके बाद 29 अक्टूबर को चौथे पैकेज में 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन के लिए भेजी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2024 में भारत ने फिलिस्तीन के लिए रिफ्यूजियों के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी यानी UNRWA को $2.5 मिलियन की सहायता राशि भेजी। इसके बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि भारत ने नैतिकता का त्याग कर दिया। सच में
सवाल सीधा है कि इजराइल फिलिस्तीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर नेहरू गांधी परिवार इतना हाइपर क्यों है? क्यों सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपनी पार्टी की राजनीति को राष्ट्र की विदेश नीति बनाना चाहती हैं? सीधी सी बात है कि अगर आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है तो कीजिए, लेकिन इसके लिए भारत के संबंध इजराइल से क्यों खराब करना चाहती हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश जैसे पार्टी के कमांडरों की ऐसी राजनीति के कारण ही आज पार्टी की यह हालत हुई है कि पूरे देश से कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमट रहा है। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर गाजा को लेकर विलाप करती दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।